टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ऑगस्टीन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस सुरक्षा गारंटी की दरकार यूक्रेन को अमेरिका से थी, वो अमेरिका से तो हासिल नहीं हुई, क्या वो सिक्योरिटी गारंटी यूरोप से मिल जाएगी? और दूसरा सवाल ये कि अगर ज़ेलेंस्की वाकई इस डील के लिए राजी हो जाते तो सुरक्षा गारंटी क्या अपने आप नहीं मिल जाती? ऑगस्टीन सर से मैंने सवाल पूछा था ज़ेलेंस्की के रुख को लेकर, क्योंकि अमेरिका पहुंचकर सब कुछ गड़बड़ कर आए ऑगस्टीन सर ज़ेलेंस्की। अब उम्मीदें बची हैं यूरोप से। यूरोप से क्या वो सुरक्षा गारंटी हासिल हो पाएगी ज़ेलेंस्की को? और अगर ये डील हो जाती खनिज संपदा वाली, तो क्या सुरक्षा गारंटी अपने आप नहीं मिल जाती ज़ेलेंस्की को? बहुत अच्छा सवाल है समीर, और इसको मैं एक गणित के आकार में या उस नंबर्स के आकार में देखना चाहता हूँ। पहली बात, ये मेरा नंबर नहीं है, ये ज़ेलेंस्की का खुद का अपना नंबर है। ये जो ये ट्रंप के साथ होने के बाद जब किसी चैनल पे गए, उधर उन्होंने ये आंकड़ा दिया था, उसी आंकड़े को मैं कोट कर रहा हूँ जी। सबसे पहला नंबर है, ये है 250 से 300 ब्रिगेड आज रशिया के पास अवेलेबल है। लगभग 100 के आसपास ब्रिगेड ज़ेलेंस्की कह रहे हैं उनके पास अवेलेबल है। 80 से 82 ब्रिगेड बाकी सारे यूरोपियन यूनियन मिला करके देखें, 80 से 82 ब्रिगेड अवेलेबल हैं। ये जो 100 का आंकड़ा जो अपना ये दे रहे हैं, उसमें एक आंकड़ा ये कहता है 65% इनका खपत हो चुका है, एक आंकड़ा ये कहता है कि 85% खपत हो चुका है। इसका क्या मतलब है? 250 समीर, 250 ब्रिगेड अगर कूच कर जाएंगे यूरोप की तरफ, 80-82 ब्रिगेड जिन्होंने कभी लड़ाई नहीं देखी, क्या यूरोप 1 या 2 दिन में या 10 दिन में पुतिन उनके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं? पहली बात, ये सबसे पहला आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा ये है, आप 2.2 बिलियन दे दीजिए या 10.2 बिलियन दे दीजिए, वो उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको मैं एक प्रॉप के जरिए दर्शकों को भी समझाना चाहता हूँ। ये मेरे सामने एक बोतल है, इसको पीने में मुझे अगर 10 सेकंड लगेगा, अगर 100 बोतल को मुझे 10 सेकंड में पीना है, तो ये एक अकेला आदमी नहीं पी सकता है, मुझे 100 आदमी चाहिए इसको 10 सेकंड में 100 बोतल को अगर मैं खपत करूं। मैं 100 बोतल अगर $100 बिलियन में भी खरीद के लाऊं, 100 लोगों को इसको पीने के लिए कहां से लाऊंगा? तो पैसा जब आप देते हैं किसी भी कंट्री को, वो साजो सामान लेके आते हैं, वेपन्स लेके आते हैं, हवाई जहाज लेके आते हैं, उसको चलाएगा कौन, उसको लेके जमीन में कौन जाएगा? आप रशिया में भी देख लीजिए, अभी हमने ये खबर चलाई, रशिया में भी लोगों की कमी है, यूक्रेन में तो है ही है। ये जो 19 से लेकर के 45-50 के जो लोग हैं, वो लगभग 80% खत्म हो चुके हैं। 3 या 4 जनरेशन ऑलरेडी यूक्रेन में खत्म हो चुका है। तो आप लोगों को कहाँ से लाएंगे? ये उर्सुला मैडम बोल रही हैं डटे रहो, लगे रहो, क्या ये अपने देश से लोगों को देंगे, या स्टैमर देंगे, या फिर अमेरिका देगा? क्योंकि इनके यहाँ जब बॉडी बैग्स लौट के आते हैं, तो इनके जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाता है। इनका हो सकता है अगली बार ये वापस कुर्सी में ना आए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पैसा देने से हल नहीं होगा। जैसे इटली की मोहतरमा कह रही हैं, शिखर सम्मेलन हो, सब आकर के बैठें, हर रोज 10 से 20 फुटबॉल ग्राउंड के इतना जगह जो है रशिया कैप्चर करता जा रहा है। रशिया पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। जितना जल्दी से जल्दी आप टेबल पे नहीं आएंगे, हो सकता है किसी न किसी दिन रशिया पोलैंड के बॉर्डर पे आके खड़ा हो जाए और कहे ये पूरा मेरा है।